नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ आपको, जो शुरुआत करती है एक फ्रेज़ से। वो ये कहती है कि खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने दुखों को हैंडल करना, दुखों को मैनेज करना सीख लिया है। तो जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है और वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है। वो सिर्फ़ इसलिए खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दुखों को कैसे मैनेज करना है, दुखों को कैसे हैंडल करना है, इसलिए वो खुश हैं। दोस्तों, एक कहानी आपको सुनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया कहानी है, शायद आपके लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी ये। एक बार क्या होता है कि एक बूढ़ी औरत होती है जो कि ना बहुत भगवान को मानती थी, बहुत भगवान का पाठ करती थी, बहुत डिवोटेड थी, बहुत ईमानदार थी, बहुत अच्छे कर्म करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और वो यमराज उसे लेने आ गए। तो जब उसकी तबीयत बिगड़ी, यमराज उसके पास आए तो यमराज ने उसे कहा कि चलिए माताजी, अब आपका समय हो गया है, आपको लेने हम आए हैं। माताजी कहने लगी ओके, कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं स्वर्ग जाऊँगी या नरक जाऊँगी? तो यमराज उन्हें कहने लगे कि देखो माताजी, आपने जीवन में ना हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया, इसलिए मुझे तो आदेश ये दिया गया है कि आपको स्वर्ग ही ले जाया जाए। तो माताजी कहती हैं कि बहुत अच्छी बात है। तो यमराज जब उनको ले जा रहे होते हैं ना, तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो वो बूढ़ी माता कहती हैं कि मैं ना एक बार नर्क भी देखना चाहती हूँ कि नर्क में जो लोग गंदा काम करते हैं, जो बेकार काम करते हैं, जो लोगों को दुख पहुँचाते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, मैं देखना चाहती हूँ। तो यमराज कहते हैं कोई बात नहीं, आपकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। तो वो नर्क में जाते हैं, नर्क का द्वार खोलते हैं, तो अंदर ना बहुत सरप्राइज़ से देखती हैं वो बूढ़ी माता जी कि नर्क में जो लोग होते हैं ना, वो बहुत दुखी होते हैं, सैड होते हैं, बहुत वीक होते हैं और ना परेशानी से बहुत कुछ लोग रो रहे होते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि वो पूछता है माता जी उनसे कि भैया ये बताइए यमराज जी कि ये जो लोग हैं बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये ऐसे क्यों हैं? यहाँ तो एक बहुत बड़ा मैं देख रही हूँ कि एक पकवान का जो है बर्तन पड़ा हुआ है। तो यमराज उसे कहते हैं कि ये ना बहुत वीक है क्योंकि इनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो बूढ़ी माताजी बड़ी परेशान हो जाती हैं, यार इतना बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है खीर की, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बर्तन ना तकरीबन 25-30 फीट ऊंचाई पे टंगा हुआ था। लेकिन उसका सॉल्यूशन भी था। सॉल्यूशन ये था कि उस पे एक बहुत लंबा चम्मच जो था ना, वो भी टंगा हुआ था। लेकिन लोग उसको खा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब वो चम्मच को डालने की कोशिश कर रहे थे खीर के अंदर, तो खीर तो आ रही थी लेकिन वो चम्मच इतना लंबा था कि उनके मुंह तक जा नहीं रहा था। तो इसलिए जो है वो लोग वीक थे, क्योंकि वो खाना ही नहीं खा पा रहे थे। खाना था भी उनके पास लेकिन वो खाना नहीं खा पा रहे थे। फिर माताजी ने कहा कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं, सब स्वर्ग में चलते हैं। तो जब वो स्वर्ग में गए, वहाँ उन्होंने देखा तो सेम सिचुएशन, लेकिन वहाँ के जो लोग थे ना, बहुत खुश, बहुत हेल्दी और बहुत संपूर्ण थे। तो माताजी ने बोला यार, यहाँ पे भी एक खीर का बर्तन टंगा हुआ है 25-30 फीट पे, यहाँ पे भी एक चम्मच है, यहाँ पे लोग कैसे सुखी हैं, यहाँ पे लोग कैसे हेल्दी हैं? तो यमराज जी ने कहते हैं कि देखो माताजी, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, नर्क में और स्वर्ग में, कि नर्क के लोग ना सिर्फ अपना सोचते हैं। उन्होंने क्या ये सोचा ही नहीं कि वो चम्मच अगर वो खीर में डालें तो अपनी भूख मिटाने से अच्छा है वो किसी दूसरे के मुंह में डाल दें, और उस दूसरे का जब पेट भर जाए तो वो इंसान चम्मच लेके उस इंसान को खिलाए जिसने उसका पेट भरा है। मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करें। चम्मच बेशक लंबा है, चम्मच आपके मुंह में नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो इसीलिए आप नर्क में हो और इसीलिए आप खाना नहीं खा पा रहे हो। और ये चीज़ जो है स्वर्ग में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि स्वर्ग के लोग जो है ना, वो अपने बारे में तो सोचते ही हैं लेकिन साथ वाले के बारे में भी सोच रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि चम्मच खीर को में डाल रहे हैं और उस खीर को, क्योंकि अपने मुंह तक तो जाएगा नहीं, दूसरे को खिला रहे हैं। जब वो दूसरों को खिला रहे हैं, दूसरों का पेट भर रहा है, तो वो लोग जो है उन्हें खिला रहे हैं। इस तरह से जो है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और यही डिफरेंस है स्वर्ग और नर्क का। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क धरती पर ही है। अगर आप लोगों को हेल्प करते हो, अगर आप लोगों को ग्रो करने में, उन्हें ऊंचा उठाने में और उन्हें पालने पोसने में हेल्प करते हो, तो डेफिनेट सी बात है भगवान भी आपकी हेल्प करेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो लोग शायद कहीं ना कहीं बहुत कन्फाइंड रह जाते हैं, बहुत लिमिटेड रह जाते हैं और अपने जीवन में शायद सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, अपने लाइफ में वापस देना सीखिए, सोसाइटी को कुछ देना सीखिए, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप कितना वापस करते हो वो मैटर करता है। आपके पास कितना है वो मैटर करे ना करे, लेकिन आप कितना वापस करते हो
वो बहुत मैटर करता है। अमीर आप बैंक बैलेंस से नहीं होते हो। अमीर इंसान वो होता है जो इंसान समाज में कितना अपना जो है योगदान देता है, वो इंसान अमीर होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता। धन्यवाद।